उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा वोट बैंक जो अगर किसी एक पार्टी के साथ चली जाए तो सत्ता की तस्वीर बदल सकती है। 2027 के चुनाव से पहले सबसे बड़ा सवाल कि पूर्वांचल का कुर्मी वोटर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा या अखिलेश यादव के साथ। सोनेलाल पटेल पूर्वांचल की वह शख्सियत है जिनके इर्द गिर्द पटेल और कुर्मी वोट की राजनीति घूमती रही है। दरअसल सोनेलाल पटेल ने अपनी राजनीतिक शुरुआत बसपा से की थी, लेकिन कुछ विवाद के बाद सोनेलाल पटेल ने अपनी पार्टी बना ली और सोनेलाल पटेल के निधन के बाद सोनेलाल पटेल की पार्टी के और विचारों को आगे बढ़ा रही हैं उनकी बेटी अनुप्रिया पटेल। उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल की राजनीति में कुर्मी वोट बैंक लगभग 6 से 10% है, जो 150 सीटों पर हार जीत का मायने रखता है। लेकिन उससे पहले समझने के लिए कि कुर्मी वोट बैंक कितना मजबूत है, इसके लिए 2017, 2022 और 2024 के लोकसभा चुनाव को समझना पड़ेगा। 2017 के विधानसभा चुनाव में कुल 34 कुर्मी समाज के विधायक चुने गए थे, जिनमें से 25 भारतीय जनता पार्टी से और 9 भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी अपना दल से चुने गए थे। बाकी विपक्ष के खाते में किसी भी कुर्मी समाज के विधायक ने जीत दर्ज नहीं की थी। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में कुल 41 कुर्मी समाज के विधायक चुने गए थे, जिसमें से 27 भारतीय जनता पार्टी से और 9 समाजवादी पार्टी से और अपना दल एस से 5 विधायक चुने गए थे। लेकिन जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ तो कुर्मी समाज 2 हिस्सों में बट गया। कुछ भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए और सबसे ज्यादा फायदा समाजवादी पार्टी को हुआ। कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में 11 सांसद कुर्मी समाज से चुने गए थे, जिसमें से 7 सांसद समाजवादी पार्टी की तरफ से और 3 सांसद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और 1 सांसद खुद अनुप्रिया पटेल, जो कुर्मी समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं और कुर्मी समाज की राजनीति करती हैं। कुर्मी वोटों को साधने के लिए दोनों तरफ से कोशिश जबरदस्त हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कुर्मी वोट को साधने के लिए और अनुप्रिया पटेल के ऊपर अपना निर्भर कम करने के लिए उत्तर प्रदेश का नया भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को चुना, जो कि खुद कुर्मी समाज से आते हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास बुंदेलखंड में कुर्मी वोटों को साधने के लिए स्वतंत्र देव सिंह पटेल हैं। जहां एक तरफ सोनेलाल पटेल की मृत्यु के बाद सोनेलाल पटेल की बेटी अनुप्रिया पटेल सोनेलाल पटेल की राजनीतिक विरासत को संभाल रही हैं और 2014 से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में हैं और लगातार मंत्री भी हैं। ऐसे में कुर्मी वोटों को साधने के लिए जहां पर अखिलेश यादव ने 2022 में अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल को अपने साथ ले लिया, जिसका फायदा 2022 के विधानसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में पल्लवी पटेल ने सपा से अलग राह चुनते हुए असदुद्दीन ओवैसी के साथ अपना एक अलग गठबंधन बनाया, जिसका नाम पीडीएम रखा। लेकिन इसका फायदा न तो पल्लवी पटेल को हुआ और ना ही असदुद्दीन ओवैसी को हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपना पारंपरिक समर्थन बनाए रख पाएगी या भारतीय जनता पार्टी अनुप्रिया पटेल पर निर्भर रहेगी। क्या अनुप्रिया पटेल फिर से निर्णायक साबित होंगी? क्या अखिलेश यादव गैर यादव ओबीसी जातियों को अपने साथ जोड़ पाएंगे? लेकिन इतना तो तय है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल में कुर्मी वोटर बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन एक बार फिर से वही सवाल कि 2027 के विधानसभा चुनाव में कुर्मी समाज भाजपा के साथ जाएगा या अखिलेश यादव के साथ।